बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए, हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल से फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वेलकम घंटी भी दबाएं ताकि आगामी कार्यक्रम आपको मालूम होते रहेंगे। आज का हमारा विषय है प्रेम। प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम का अर्थ क्या है, इसे समझते हैं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम तो अनुभव का विषय है। प्रेम के उदाहरण के रूप में हम माँ यशोदा गोपियों के ले सकते हैं, यशोदा को ले सकते हैं। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया। भगवान श्री कृष्ण से किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं की, उनकी जो इच्छाएं रहीं उनकी पूर्ति करती रहीं। इसी प्रकार गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। महाराज भरत ने भगवान श्री राम से प्रेम किया। भगवान राम और भरत का जो संबंध है, प्रेम भरत ने किया भगवान श्री राम से। भरत जी प्रेमी हैं, राम प्रेमास्पद हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जब प्रेमी के उससे स्मरण करने से वह स्मरण करे, विचार करे तो उसके नेत्रों से अश्रुधार आने लगे, हृदय पुलकित होने लगे, रोमांच होने लगे। ऐसा प्रेमी का लक्षण होता है। तो प्रेम अनुभव किया जाता है। प्रेम शब्द वाणी का विषय नहीं है। आजकल लोग जो प्रेम को समझते हैं वह प्रेम नहीं है। भरत जी ने भगवान श्री राम से चित्रकूट में कहा, भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए गए थे भरत जी, वहीं राज तिलक करेंगे और अयोध्या लौटा के ले आएंगे। मगर भरत जी ने भगवान से क्या कहा है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे करुणा निधान, जैसे आपकी खुशी हो उसमें वैसे करो। भरत जी ने अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, अपनी इच्छा नहीं रखी। अर्थात जो प्रेम करता है, प्रेमास्पद से किसी भी प्रकार की इच्छा व्यक्त नहीं करता, किसी भी प्रकार का स्वार्थ भरे भाव नहीं होता, उसका कुछ चाह नहीं होती, कुछ ना तो स्वार्थ होता है, ना कुछ इच्छा व्यक्त करता है और ना इच्छा होती ही है। जनक जी सुनैना रानी से कहते हैं भरत के विषय में, साधन सिद्ध राम पग नेहु, साधन सिद्ध राम पग नेहु, मोहि लगी परत भरत मत एहु। जनक जी कहते साधन सिद्ध राम पग नेहु। साधना अर्थात भरत जी केवल राम जी के चरणों में स्नेह करते हैं। मोहि लगी परत, मेरा ऐसा ही मत है। भरत का जो आचरण है इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य, प्रेम एक पक्षीय होता है। प्रेमी से कुछ जो चाह अगर वो होती है तो वह प्रेम नहीं होता। प्रेमी से यदि हम कुछ चाह रहे हैं तो वह प्रेम नहीं कहलाएगा, मित्रता हो जाएगी। मित्रता में दोनों मित्र एक दूसरे के सहायक होते हैं। जैसे राम ने सुग्रीव से मित्रता की, दोनों की समता थी, दोनों को युद्ध लड़ना था, दोनों को अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त करना था। अर्थात दोनों में समानता थी। तो मित्रता समानता में होती है। प्रेम एक पक्षी होता है। प्रेम करने वाला किसी भी प्रकार से प्रेमास्पद से कुछ इच्छा व्यक्त नहीं करता, केवल प्रेम करता है। उसकी प्रसन्नता के लिए, प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए, प्रेमास्पद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए
कुछ भी समर्पित, अपना समर्पित करके स्वयं कठिनाइयाँ भोग लेंगे। गोपियों ने कहा कि हम 1000 जन्म तक नरक में पड़े रहेंगे, मगर भगवान के लिए, भगवान को यदि कष्ट हो तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। प्रेम की ऐसी परिभाषा, उसे प्रेम कहते हैं। तो प्रेम जो है शब्द का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है। प्रेम की अनुभूति होती है। प्रेम करने वाला जो करता है तो प्रेमास्पद का स्मरण करके उसका मन, उसका तन पुलकित होता है, हृदय गदगद हो जाता है, नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकलने लगती है। यह प्रेम की पहचान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।